महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सुन रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद को। भगवान शिव जी माता पार्वती को उपदेश देते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु औन, बिनु हरि कृपान होई तो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संसार में लाभ है एकमात्र सत्संग में लाभ है और दूसरा लाभ कहीं नहीं है। इसलिए भगवान राम ने सनकादिक मुनि को भी अपने आसन पर बैठा करके और विनम्र भाव से कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हुई भव भंगा। कहा भगवान राम ने बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है और बिना प्रयास से ही संसार सागर और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सत्संग एक ऐसा चीज है, संसार में लाभ है एकमात्र सत्संग में लाभ है। कहा है, सत्संग में सुख चैन मिलेगा, हलवा पूरी पकवान मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, आदर और सम्मान मिलेगा। जो सदाचार, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों को त्याग करके तन मन से सत्संग करते हैं, उसको संसार में यह लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता है। कहा है, भगवान शिव जी से माता पार्वती उपदेश करते हैं, गुरु भक्ते परम नास्ते शास्त्रेषु सर्वतः, गुरु भक्ति बिना नाथ कोटि पुण्यं वृथा भवेत। करोड़ों पुण्य क्या हुआ, शिष्य को बिना गुरु भक्ति के सारा व्यर्थ हो जाता। इसलिए संसार में गुरु से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। विद्या धनं बलं चैव तेसो भाग निरर्थकम, ऐसो गुरु कृपा नास्ते अधो गच्छन्ति पार्वती। जिनके ऊपर गुरु का कृपा नहीं है, उसका विद्या धन बल बुद्धि सारा निरर्थक है और अंत में उसका विनाश हो जाता है। जिस तरह मैदान का गेंद जब खिलाड़ी के पास जाता है तो वह अस्थिर नहीं रहता, कब वह किधर जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक उसी तरह जिनके अंदर गुरु का सम्मान नहीं है, जिनके ऊपर गुरु नहीं है, उसका जीवन ठीक उसी तरह मैदान का गेंद की तरह होता है। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम गुरु की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहा है, सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः, गुरु प्रकाश कस्त दुश्चिशानां बुद्धिदानतः। जिस तरह दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाती है, घर में दीपक प्रकाश करता है, घर में दीपक प्रकाश करता है, उसी तरह शिष्य के अंदर गुरु सदा के लिए प्रकाश फैलाते रहता है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के पास पहुंचे, समर्थ रामदास जी महाराज ने शिवा को कहा, शिवा भूख लगी है, भोजन करो। शिवा ने एक कागज में लिख करके समर्थ रामदास जी महाराज को दिया। कहा, शिवा इस कागज से भूख मिट जाएगी। शिवा ने कहा, गुरुदेव सारा यह राजपाट आपका है,
कहा जब मेरा राजपाट है तो चलो हमारे साथ। शिवा सम्राट रामदास जी महाराज के साथ चले गए। कहा देखो शिवा, आज दिन से यह मेरा राज हो गया और मेरा लंगोटी को छत के ऊपर फहरा दो कि आज दिन से यह राज जो है सम्राट रामदास जी का हो गया। शिवा वैसा ही किया और कमंडल उठाया, सम्राट रामदास जी के पास चला गया। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। सम्राट रामदास जी महाराज ने कहा शिवा यह राज तो मेरा हो गया। कहा हाँ गुरुदेव। कहा अब जो है तुम मुंशी बन करके चला। देखिए गुरु का हृदय कैसा होता है। शिष्य को चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा हो रहना चाहिए। मैं आप सबों के बीच इतना ही कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।